मेरे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। तो बच्चों हमारा विषय है हिंदी और कक्षा हमारी तीसरी। तो बच्चों अब हम आज से अपनी नई किताब पढ़ेंगे जो कक्षा तीसरी के लिए लगी है। इससे पहले हमने कक्षा 2 का यह सामान्य हमने दोहराया है। अब हम तैयार हो चुके हैं अपनी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए। तो अब आप अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालें और उसके बाहर के पेज को बड़े गौर से देखें और उसमें देखें कि क्या लिखा है और आपको क्या दिख रहा है। जब आप किताब अपने बैग से निकालेंगे तो उस पर लिखा है रिमझिम 3। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी हिंदी की किताब निकालेंगे और उसकी जो बाहर का कवर फोटो है उसको देखेंगे। तो उस पर लिखा है रिमझिम 3 तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। अब बच्चों अब इसके बाहर का जो कवर फोटो है उसको आप बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपकी किताब है। आपको अपनी किताब के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरी किताब का जो बाहर का कवर फोटो है उसमें क्या चित्र है, क्या लिखा है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखें। अब आप देखो कि रात का दृश्य है और एक दादी अम्मा अपने पोते के साथ बाहर चारपाई पर बैठी है और अपने बेटे को कुछ कहानी सुना रही है और साथ में एक लालटेन भी है। बाहर नहीं बैठी है, ये अंदर बैठी है, लेकिन खिड़की में से आपको तारे दिख रहे हैं। अंदर देखें, चारपाई के साथ एक पीने के लिए पानी का घड़ा रखा है और साथ में एक संदूक भी रखा है, यानी कि अंदर का दृश्य है। बाहर खिड़की से इनको आसमान दिख रहे हैं जहाँ पर तारे टिमटिमा रहे हैं। तो बच्चों अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है, उस पर लिखा है रिमझिम 3 तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। और आगे लिखा है यह किताब किसकी है। ठीक है, किसकी का मतलब कि यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जैसे ये नाम है, यहाँ पर राम की है, यह किताब राम की है। तो यहाँ पर यह किताब राम की है। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताब पर नाम लिख लेते हैं ताकि जो है एक दूसरे के साथ जो है अदला बदली ना हो या गुम हो जाती है तो हमें आसानी से मिल जाते। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी अपनी किताब पर अपना अपना नाम लिख लें। और ये नीचे लिखा है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। तो ये किताब जो है हमें हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से मिलती है और ये सरकार द्वारा हमें आप तक जो है फ्री पहुंचाई जाती है। अब अगले पेज पर जो है इसका मूल्य भी लिखा है, वो आप खुद देख लें वहाँ पर कि कितना आपकी किताब का मूल्य है। आगे चलते हैं कि यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 5 पर बड़ों से 2 बातें, जहाँ पर ये बच्चे दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं ना। तो अब बड़ों से 2 बातें क्या लिखी हैं मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी। और ये बातें जो है अभिभावकों को खुद पढ़नी है और किताब में बच्चों को ये किताब क्यों पढ़ाई जा रही है, किताब से बच्चों ने क्या सीखना है, ये सभी अध्यापकों और अभिभावकों को सबको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बड़े जो हैं अध्यापक और अभिभावक हैं। तो ये 2 बातें जो हैं अभिभावकों से और अध्यापकों से की है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो है जब नई कक्षा में जाता है तो नई किताब को झट से वो अपने हाथ में लेते हैं और इसको उल्टा पलटना शुरू कर देता है। ये स्वाभाविक होता है कि जब बच्चे के पास नई किताब आती है तो उसको चित्र देखने लगता है, कविता और कहानियों के बारे में जानने का
स्वयं प्रयास करता है। और कई बार जो है जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं वो स्वयं ही किताब को पढ़ लेते हैं। और इस पाठ्य पुस्तक की जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति ये है कि बच्चों को जो चित्र दिए हैं उन चित्रों के माध्यम से ही बच्चे स्वयं जो है बहुत कुछ सीख लेते हैं, जिसमें बच्चों की बातचीत, उनकी आदतें, उनके नखरे, जिद, उनके सवाल साफ साफ झलकते हैं। इसीलिए बच्चे ऐसी कविता और कहानियों से विचार और भावनाओं के स्तर पर एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का बोल रहा है कि मैं तुम्हें कक्कू बनकर दिखाऊं। अरे कक्कू कितने मज़ेदार है ना, ठीक है। तो ये लड़का जो है कक्कू बन के दिखा रहा है तो उनको मज़ा आ रहा है। वो बच्चे नखरे करते हैं कि मैं आपको ये बन के दिखाऊंगा, ये बन के दिखाऊंगा। कभी बच्चे जो हैं कुछ बनते हैं, कभी वो पक्षियों की तरह बनते हैं, कभी पशुओं की तरह बनते हैं। ये बच्चों को बनना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अक्षर ज्ञान ही पढ़ना है, बच्चों को ये चीज़ें भी आनी चाहिए। पशु कैसी आवाज़ें निकालता है, पक्षी कैसी आवाज़ें निकालते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी जो बच्चे किताबों से ही सीखते हैं और खुद भी अपने अनुभव से सीखते हैं। तो जब दो कक्षा तक जो बच्चा होता है वो खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लेते हैं और कई स्तरों तक जो है भाषा का विकास हो चुका होता है। पढ़ने में मुश्किल अभी भी आती होगी। मुश्किल आने पर बच्चा उससे कैसे जूझा व कौन सा तरीका उपयोग में लाया, यह निश्चित करता है कि बच्चा पढ़ने में कितना कौशल प्राप्त कर पाया। पढ़ने के बढ़ते अनुभव के साथ साथ इन मुश्किलों का सामना करने का तरीका भी बदल जाता है। बच्चे पढ़ते समय लिखी बातों की तुलना बार बार उन बातों से करते हैं जो वो पहले से जानते हैं। पठन सामग्री को तो बच्चा तभी समझ लेता है जब पूर्व ज्ञान से उसकी सामग्री का संबंध बनता है। बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, पढ़ने में उनका आत्मविश्वास और रुझान ही बढ़ेगा। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कुछ रचनाएं केवल पढ़ने और उनमें इत्मीनान से डूबने के लिए ही दी गई हैं। ये रचनाएं कहीं ना कहीं किसी और रचना से जुड़ी हैं, कहीं विषय वस्तु के स्तर पर तो कहीं विधा के स्तर पर। इस तरह कहीं पर बच्चे एक विषय की समझ को बढ़ाकर उसे और सुदृढ़ कर पाएंगे, तो कहीं नई जानकारी इकट्ठा करेंगे। इन्हें पढ़ने में बच्चों को रस तो मिलेगा ही, उसमें पढ़ने के प्रति रुचि, आदत और ललक भी पैदा होगी। तो ये जो थे, ये दो बातें थी बच्चों के अभिभावकों से और अध्यापकों से, तो ये आप जरूर पढ़ें। और लास्ट में लिखे हैं कि अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं वही बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। इन अभ्यासों को विषय सामग्री के विविध पहलुओं की जटिलता के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। इनमें से कई प्रश्नों के उद्देश्य सूचना प्राप्त करना या बच्चों की जानकारी मापना नहीं, बल्कि उन्हें बोलने और चर्चा का अवसर देना है। ऐसे अभ्यासों को धैर्यपूर्वक करवाएं। किताब में दिए गए ऐसे प्रश्न केवल उदाहरण के रूप में ही हैं। आप ऐसे अन्य प्रश्न अपनी कल्पना से भी जोड़ सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों के जरिए पाठ से जुड़ी भाषा की बारीकियों की ओर बच्चे का ध्यान खींचने का प्रयास किया जाता है। अभ्यास द्वारा अभ्यासों के अंतर्गत बच्चों को कई चीज़ें बनाने को भी दी गई होती हैं, इनसे स्वयं बनाने का आनंद तो बच्चों को मिलेगा ही, साथ ही निर्देश पढ़कर समझने की क्षमता का भी विकास होगा। किताब में अनेक गतिविधियां दी हैं, आप अनेक तरीकों से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यास सिर्फ या आंकने के लिए नहीं होते हैं कि कहानी, कविता, पाठ बच्चों को कितना याद आया। अभ्यास उन्हें पाठों से भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका भी देते हैं। जब तक बच्चे किसी पाठ से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, उसे अपने अनुभव से नहीं जोड़ सकेंगे, तब तक बच्चे को पाठ की समझ नहीं होगी। समझ बनने पर ही बच्चे तथ्यपूर्वक प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। कल्पना करना या अभिव्यक्ति का अर्थ सिर्फ कहानी या कविता लिखना ही नहीं होता है। जब हम बच्चों के नज़रिए से घटना को देखते हैं,
कहानी के अलग अलग मोड़ों पर अनुमान लगाते हैं। कहानी खत्म होने के बाद भी कहानी सुनाते हैं, कहानी में घटित घटनाओं की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। तो सभी हम कल्पना और अभिव्यक्ति की सहायता से करते हैं। तो बच्चों को अभिव्यक्ति का भरपूर मौका मिले, इसीलिए सिर्फ पाठों की घटनाओं तक सीमित न रखें। बच्चों को नई नई जगहों से, नए नए स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करने को दें, उसके बारे में लिखने और बात करने को दें। ऐसा करने से बच्चे उन ज़रूरतों से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल करना सीखेंगे। नई जानकारियाँ एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, उन पर तर्क करना बच्चों को अन्य विषय की परिधि में ले आते हैं। कल्पना के अलावा बच्चे भाषा का उपयोग तर्क करने, गौर से देखी गई चीज़ों पर बात करने और उनका विश्लेषण करने के लिए करते हैं। बच्चों में ये कौशल जितने विकसित होंगे उतने ही स्पष्ट, सटीक और तार्किक ढंग से भाषा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनकी अभिव्यक्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। बच्चे भले ही भाषा के नियमों और व्याकरण की शब्दावली की बात ना कर सकें, पर इन नियमों को वो अपने घर आसपास भाषा सुनते सहज रूप से सीख जाते हैं। सहज रूप से भाषा के नियम सीखने की यह प्रक्रिया स्कूल में भी जारी रहनी चाहिए। इसीलिए इस किताब में व्याकरण की बात अलग से ना करके पाठों में ही की गई है। तो यह बच्चे, इस कविता में बच्चे एक वचन, बहुवचन तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन ये बच्चे जो हैं अपने घर की भाषा में भी सीख चुके होते हैं। यही खूबी भाषा को अधिक समृद्ध बनाती है। इसके भी भरपूर अवसर बच्चों को किताब की परिधि और उसके बाहर दिए जाने चाहिए। कार्टून बच्चों को गुदगुदाकर किताब की ओर आकर्षित करते हैं। कार्टून देखने में बच्चों को आनंद तो आता ही है, साथ में अनजाने में वो भाषा भी सीखते हैं। दूसरी किताबों में बने कार्टूनों पर बच्चों से चर्चा करें, बच्चों से स्वयं भी कार्टून बनाने को कहें। किताब में अनेक चित्र दिए हैं। भाषा सीखने में चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्र बच्चों को आकर्षित तो करते ही हैं, सृजनशीलता और विश्लेषण को भी प्रोत्साहित करते हैं। किताब में दिए गए चित्र विविध शैलियों में हैं। चित्रों की शैली एवं बारीकियों की ओर बच्चों का ध्यान दिलाएं और चित्रों पर बच्चों से चर्चा करें। तो ये थी बात अभिभावकों और अध्यापकों के लिए। अब इस किताब में जो है कौन कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है, तो इस किताब में कितने पार्ट हैं, तो बच्चे पहले पेज पर भी देखेंगे और अगला पेज भी निकालेंगे। तो इसमें 14 पार्ट हैं और यहाँ पर दिया है कि बच्चों से 2 बातें। तो कौन से पेज पर है बच्चों से 2 बातें? ये है आपके पेज नंबर 5 पर यहाँ पर। उसके बाद पहला पार्ट है, यहाँ पर पहला पेज चला हुआ है यहाँ से, और उसके बाद जो है आपके पार्ट 14 हैं और पेज 134 है। तो उसके बाद हमारा आता है पहला पार्ट कक्कू। क्या आता है पहला पार्ट? कक्कू। तो बच्चों कक्कू पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से पक्षियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। जो कोयल होती है